दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माने क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस पार्ट 14। इसके पहले दोस्तों देखिए, मैंने 13 पार्ट्स इस सीरीज़ के ऑलरेडी अपलोड कर दिए है। अगर आपने उस सारी वीडियोज़ को अभी तक देखा नहीं है दोस्तों, उस सारी वीडियोज़ को आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वही से क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में बनने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके पास ऐसे वीडियोस आते रहे और आपको दोस्तों उनका फ़ायदा एग्जाम में मिलते रहे। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जीके की इंपॉर्टेंट सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सभी तरीके के मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आप देखते आपका पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। हु हैज़ द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसको हक है कि वो इंटरप्रेट करे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। तो देखिए दोस्तों, हमारा सुप्रीम कोर्ट, इसको अधिकार होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करने का। ओके दोस्तों, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो इस सवाल का आपका बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो आपको भूलना नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। पार्लियामेंट की बात करें दोस्तों, पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, एक होता है अपर हाउस और एक होता है लोअर हाउस। आपको याद करना है, अपर हाउस मतलब होता है दोस्तों राज्यसभा। अगर आपसे पूछे अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट किसको कहा जाता है, तो राज्यसभा को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो वो कहा जाता है दोस्तों लोकसभा को कहा जाता है। राज्यसभा के लिए अगर आपको मेंबर होना है तो आपका कम से कम 30 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन अगर आपको लोकसभा का मेंबर होना है दोस्तों, तो आपका जो एज है दैट इज 25 ईयर्स आपका क्या है, मिनिमम एज है टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिशर्स इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन। तो देखिए, ब्रिटिशरों ने उनका जो फर्स्ट फैक्ट्री था कहाँ पर इस्टेब्लिश किया था, सूरत में इस्टेब्लिश किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ब्रिटिशर्स की बात करें दोस्तों, तो ये जो थॉमस रो एंड कैप्टन विलियम हॉकिंस, थॉमस रो एंड विलियम हॉकिंस, ये किसके दरबार में आए थे दोस्तों परमिशन लेने के लिए। तो ये जहांगीर के पास आए थे, उस समय का मुगल बादशाह जहांगीर के पास आए थे परमिशन लेने के लिए टू इस्टेब्लिश अ फैक्ट्री। और जहांगीर ने उनको दोस्तों परमिशन भी दी थी, तो उसी की बदौलत उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी। कहाँ पर, सूरत में। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर मार्ले मिंटो बिल रिफॉर्म। कौन से साल में मार्ले मिंटो बिल को रिफॉर्म किया गया था। तो इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1909। तो 1909 में इसको क्या किया था, रिफॉर्म किया गया था। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी दोस्तों, 1905 में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय भारत का वायसरॉय कौन था, ये भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ये भी आपको याद करना है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोगरी इज द लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट। तो डोगरी देखिए जम्मू एंड कश्मीर का एक लैंग्वेज है, तो आपको यहाँ पर याद करना है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों क्या होने वाला है, बिल्कुल सही होने वाला है। और यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ का एक फेमस फोक डांस है, दैट इज रॉफ। यहाँ का एक फेमस फोक डांस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द इन्वेंटर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज का इन्वेंटर कौन है। तो देखिए दोस्तों, रिटर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। रिटर ने इन्वेंट किया था यूवी रेज को, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूवी रेज। तो अल्ट्रावायलेट रेज को किसने इन्वेंट किया था दोस्तों, रिटर ने किया था। अगला क्वेश्चन। हु इज नोन एज लाइटनिंग किंग। लाइटनिंग किंग किसको कहा जाता है। तो विश्वनाथन आनंद को कहा जाता है दोस्तों लाइटनिंग किंग। इनके बारे में दोस्तों 2-3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, हर एक एग्जाम में इसको कहीं ना कहीं से एग्जाम जरूर पूछी जाएगी। 1991 में जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूट किए गए थे, 1991 राजीव गांधी, तो ये क्या थे दोस्तों, फर्स्ट रिसिपेंट थे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के फर्स्ट रिसिपेंट कौन थे, तो वो थे विश्वनाथन आनंद। और इनका संबंध कौन से खेल के साथ है, चेस। ओके, तो ये इनके बारे में कुछ चीज़ें थी जो आपको क्या करनी थी, याद करनी थी। अगला क्वेश्चन। हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। तो जैनिज्म का जो रियल फाउंडर है दोस्तों, वो वर्धमान महावीर को कहा जाता है।
ये 24th तीर्थंकर थे, 24th तीर्थंकर। कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि जैनिज्म में कितने तीर्थंकर थे, तो दोस्तों टोटल 24 थे। इनमें से सबसे लास्ट जो थे वो कौन थे, वर्धमान महावीर थे। और जो फर्स्ट थे वो कौन थे, ऋषभ देवा। ये कौन थे दोस्तों, फर्स्ट थे ऋषभ देवा। तो आपको ये पॉइंट्स भी याद करने हैं। फर्स्ट अगर आपसे पूछा जाए तो ऋषभ देवा, लास्ट पूछा जाए तो वर्धमान महावीर। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि वर्धमान महावीर कौन से नंबर के जैन गुरु थे, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, 24। और टोटल कितने थे, वो भी कितने थे, 24। लेकिन वर्धमान महावीर को ही कहा क्या कहा जाता है, रियल फाउंडर ऑफ द जैनिज्म। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस सवाल का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उबर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। उबर कप का संबंध कौन से खेल से है। तो देखिए दोस्तों, उबर कप जो है उसका संबंध है बैडमिंटन से। क्या है, बैडमिंटन से इसका संबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही इसका सही आंसर होने वाला है। विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो। पोटैटो का जो यानी कि आलू का उत्पादन कौन से स्टेट में होता है। तो देखिए दोस्तों, आलू का जो प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, यूपी में होता है। यूपी में अभी सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। यहाँ के जो गवर्नर है दोस्तों कौन है, आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल और कहाँ की जो गवर्नर है दोस्तों, तो आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की भी क्या है, गवर्नर है। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है दोस्तों, एक गवर्नर कोई भी 2 स्टेट का क्या हो सकता है, कारोबार संभाल सकता है। यानी कि एक से ज्यादा स्टेट को क्या कर सकता है, वो कंट्रोल कर सकता है एक गवर्नर। तो अगर ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको इसको क्या कर सकते हो, यस करके आंसर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देर आर हाउ मेनी प्लेयर्स इन बास्केटबॉल। तो देखिए दोस्तों, बास्केटबॉल में जो कोर्ट में प्लेयर होते हैं वो कितने होते हैं, 5 प्लेयर खेलते हैं। अगर टोटल पूछा जाए तो 12 होते हैं, लेकिन जो खेलते कितने, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। NH1 कनेक्ट्स, NH1 मतलब दोस्तों नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट्स करता है कौन से 2 सिटीज को, तो दिल्ली एंड अमृतसर को क्या करता है दोस्तों, NH1 कनेक्ट करता है। बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। हु वॉज द लास्ट दिल्ली सुल्तान। तो देखिए दोस्तों, लास्ट दिल्ली सुल्तान कौन थे दोस्तों, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कब सत्ता में आया था, 1517 में क्या था दोस्तों, ये सत्ता में आया था। और 1526 में क्या हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, बाबर ने हराया था किसको, इब्राहिम लोदी को हरा कर क्या किया था, मुगल रूल इस्टेब्लिश किया था इंडिया में। सिकंदर लोदी के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है, 1504 में सिकंदर लोदी ने क्या किया था, आगरा सिटी को क्या किया था, फाउंड किया था। आगरा सिटी वॉज फाउंडेड बाय सिकंदर लोदी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आगरा सिटी का फाउंडर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आगरा सिटी का जो फाउंडर है वो सिकंदर लोदी को कहा जाता है। इब्राहिम लोदी लास्ट रूलर था दिल्ली सल्तनत का, इसी को हराकर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में क्या किया था दोस्तों, बाबर ने इस्टेब्लिश किया था मुगल रूल। और बहलुल लोदी जो दोस्तों वो कौन था, ही वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनास्टी। ओके, तो कई बार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोधी डायनास्टी का फाउंडर कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बहलुल लोधी। ठीक है, तो इस सवाल का जो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु लीव्स इफ इंडिया डाइज वॉज सेड बाय हुम। किनके द्वारा कहा गया था, हु लीव्स इफ इंडिया डाइज। तो ये कहा था दोस्तों हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या कहा था दोस्तों, ये वचन कहा गया था। जवाहरलाल नेहरू जी की तो बात करें दोस्तों, लॉन्गेस्ट पीएम टेनर इनका ही रहा है 1962 में तक, 1950 से लेके 1962 तक इनका क्या होने वाला दोस्तों, लॉन्गेस्ट टेनर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ प्राइम कलर। तो देखिए दोस्तों, ब्लू, रेड और येलो ये तीनों के तीनों क्या है, प्राइम कलर से। लेकिन दोस्तों जो ग्रीन है वो क्या है, प्राइम कलर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का क्या होने वाला आपका दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमन हार्ट बीट्स हाउ मेनी टाइम्स इन अ मिनट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, कई लोगों को पता नहीं होते। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है 72। तो 1 मिनट में हमारी जो हार्ट की धड़कन है वो कितनी बार होती है, 72 बार होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द राइटर ऑफ पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो विष्णु शर्मा जो है दोस्तों क्या है, पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। ओके दोस्तों, कालिदास के बारे में कहा, एक चीज याद रखने आपको, इनको ही कहा जाता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है, कालिदास को ही कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड मंगल पांडे रिवॉल्टेड फ्रॉम? मंगल पांडे ने कहाँ से रिवॉल्ट किया था दोस्तों? तो बराकपुर से क्या किया था इसने, मंगल पांडे ने क्या किया था दोस्तों, रिवॉल्ट किया था 1850। अगर आपसे पूछा जाए 1857 के विद्रोह में सबसे पहला बलिदान किसने दिया था, तो दोस्तों वो यही थे, मंगल पांडे जी ही थे, जिन्होंने क्या किया था दोस्तों 1857 के विद्रोह में, रिवोल्ट में क्या किया था, सबसे पहला बलिदान अपना दिया था। तो अगर ये सवाल पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है मंगल पांडे 1857 एंड इनका संबंध कौन से प्लेस से है, बराकपुर से है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपको याद करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विच विटामिन इज फाउंड इन फिश लिवर ऑयल? तो विटामिन डी को देखो दोस्तों फाइंड किया जाता है फिश लिवर ऑयल में। अगला क्वेश्चन, द कंट्री विथ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इज? तो देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये कंट्री है विथ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क। तो आपको याद करना है ऑप्शन नंबर 3। ग्लोकोमा इज एसोसिएटेड विथ? कौन से पार्ट से संबंध है ग्लोकोमा? एक डिजीज है दोस्तों। तो ग्लोकोमा जो डिजीज है दोस्तों कौन से, अपने आइज से रिलेटेड होता है, ये आइज को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। तो ग्लोकोमा डिजीज किससे रिलेटेड है, आइज से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट रामायणा? रामायणा किसने लिखा है दोस्तों? तो रामायणा की अगर बात करें तो रामायणा लिखा है दोस्तों वाल्मीकि ने। अगर वेद व्यास जी पूछे तो महाभारता। महाभारत किसने लिखा है दोस्तों, वेद व्यास ने। और रामायण की बात करें तो ये लिखा है दोस्तों वाल्मीकि ने। तो ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तुलसीदास के बारे में आपको एक चीज याद होनी चाहिए, तुलसीदास कृत रामचरितमानस, रामचरितमानस ये इन्होंने लिखी है। कौन से लैंग्वेज में पूछा जाए तो दोस्तों ये अवधी लैंग्वेज में है। तो तुलसीदास के बारे में अगर आपको ये पॉइंट क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, रामचरितमानस जो कि अवधी लैंग्वेज में लिखी है। अगर आपसे पूछा जाए वेद व्यास तो महाभारत, और रामायण तो वाल्मीकि लिखा है, वाल्मीकि ने लिखा है रामायण। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर। ऑल इंडिया रेडियो वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो देखिए दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में कही गई थी नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द वाइस कैप्टन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1983 वर्ल्ड कप? तो 1983 वर्ल्ड कप आप सबको पता है दोस्तों। तो 1983 का जो वर्ल्ड कप था तब कैप्टन कौन थे, कपिल देव, सबको पता है। किसको हराया था, वेस्ट इंडीज को हराया था दोस्तों। और उस समय 1983 के वर्ल्ड कप के फाइनल में दोस्तों जो वर्ल्ड कप हुआ था उस समय भारत के वाइस कप्तान कौन थे, वाइस कैप्टन कौन थे, मोहिंदर अमरनाथ। बिल्कुल ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको इसको दिमाग में फिट कर लेना है। विच स्टेट इज नोन एज द बास्केट ऑफ ब्रेड? कौन से राज्य को बास्केट ऑफ ब्रेड कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों बास्केट ऑफ ब्रेड किसको कहते हैं हम लोग, पंजाब सिटी को, पंजाब स्टेट ऑफ पंजाब को कहते हैं बास्केट ऑफ ब्रेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज? हाईकोर्ट के जो दोस्तों जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज क्या होती है? तो दोस्तों उनकी रिटायरमेंट कितनी होती है, 65 ईयर्स जो होती है, क्या होती है, रिटायरमेंट एज होती है। अगला क्वेश्चन, नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर? कौन से नदी के किनारे नासिक जो शहर है वो बसा हुआ है? तो गोदावरी, गोदावरी नदी यहीं से नासिक से इसका ग्लेशियर है, तो गोदावरी नदी के किनारे ही बसा हुआ है नासिक शहर। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द करेंसी ऑफ जापान? जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की जो करेंसी है दोस्तों एन है। जापान की अगर हम लोग बात करें तो जापान की अभी कैपिटल क्या है? तो जापान की कैपिटल है दोस्तों टोक्यो। और योशिहिडे सुगा ये कौन है दोस्तों, अभी जापान के करंट प्राइम मिनिस्टर है। शिंजो अबे दोस्तों आपको इनके बारे में एक चीज याद करनी है, शिंजो अबे ये दोस्तों जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और इन्हीं को अभी भारत सरकार ने क्या दिया है, पद्म विभूषण दिया हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए 2021 में पद्म विभूषण किसको मिला है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद है दोस्तों, शिंजो अबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, और ये लॉन्गेस्ट पीएम भी रह चुके हैं जापान के। इनका जो टेन्योर है दोस्तों सबसे लॉन्गेस्ट पीएम भी है जापान के। ओके, तो ये आपको याद करना है। तो जापान की करेंसी क्या हो जाएगी दोस्तों, येन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लय हारोबा इज अ डांस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट?
स्टार लगा लो दोस्तों इस क्वेश्चन को, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। लाई हरोबा इज अ डांस ऑफ नागालैंड, स्टेट ऑफ नागालैंड का दोस्तों क्या है, ये फेस्टिवल है लाई हरोबा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डबल फॉल्ट वर्ड इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो डबल फॉल्ट जो ये वर्ड है दोस्तों, कौन से गेम से संबंध रखता है, टेनिस से संबंध रखता है। टेनिस की बात करें तो दोस्तों सबसे, इसमें साल में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे अगर आपसे ओल्डेस्ट पूछा जाए तो दोस्तों ओल्डेस्ट है विंबलडन, जो कि 1877 से स्टार्ट किया गया था। ओके, और सबसे अगर आपसे न्यूनतम पूछा जाए न्यूएस्ट, तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। ओके, ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। साल में 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन विच डेट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट दोस्तों 1942 में जो हुआ था ग्वालियर टैंक्स मुंबई से, तो वो कब, कौन से दिन पे हुआ था, 8 अगस्त को क्या हो रहा दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी। तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 8 अगस्त, ये आपको याद करना है कौन सी सिटी थी, मुंबई, ग्वालियर टैंक। ओके दोस्तों, ग्वालियर टैंक से इसकी क्या गई थी, शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए क्या होने वाला है, बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल देई फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल देई फेस्टिवल जो दोस्तों कौन से स्टेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तराखंड से क्या है दोस्तों, ये संबंध रखता है। उत्तराखंड के बारे में आपको 2 चीज़ होनी चाहिए, पता होनी चाहिए दोस्तों, देहरादून इसकी कैपिटल है, और गैरसैन जो कि क्या है दोस्तों, इसकी अभी विंटर कैपिटल बनाई गई है, कौन सी, गैरसैन। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फुल देई कहाँ का फेस्टिवल है, उत्तराखंड का फेस्टिवल है फुल देई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर महात्मा गांधी वॉज असैसिनेटेड। तो 30th ऑफ जनवरी 1948, 30th ऑफ जनवरी 1948 को क्या किया था दोस्तों, महात्मा गांधी जी को असैसिनेट किया गया था। तो आपको याद करना है 1948 ईयर। महात्मा गांधी जी के बारे में 2 चीज़ आपको पता होनी चाहिए, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ ये इनकी बुक है। ओके, और इनकी जो बर्थ डेट है 2 अक्टूबर, इसको हम लोग मनाते हैं दोस्तों इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। तो ये चीज़ याद करनी है, 2 अक्टूबर 1869 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और 30th ऑफ जैन 1948 को क्या हुआ दोस्तों, इनको असैसिनेट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। इसके बारे में देखिए दोस्तों, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो दोस्तों किससे संबंध रखता है, लिटरेचर से संबंध रखता है। ज्ञानपीठ अवार्ड की स्थापना कब की गई थी, 1961 से इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। ज्ञानपीठ अवार्ड को सबसे पहली बार किसको दिया गया था, तो फर्स्ट रिसिपिएंट करो तो कौन थे दोस्तों, जी शंकर कुरुप, जी शंकर कुरुप, मलयालम लैंग्वेज में दिया था इसको। ठीक है, जी शंकर कुरुप। अगर पहली महिला पूछी जाए तो वो कौन हो जाएगी दोस्तों, आशापूर्णा देवी, उनको भी 1965 में ही मिला था, आशापूर्णा देवी। ओके दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में, जो कि आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्जुना अवार्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। कौन से साल में अर्जुन अवार्ड को क्या किया दोस्तों, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसका भी आंसर होने वाला है 1961। तो 1961 में ही क्या किया था दोस्तों, अर्जुन अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इस सवाल का, बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, स्वाइन फ्लू स्प्रेड्स बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से स्वाइन फ्लू होता है। तो देखिए उस वायरस का नाम क्या है, H1N1। तो H1N1 की वजह से दोस्तों क्या होता है, स्वाइन फ्लू स्प्रेड होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ। देखिए दोस्तों, द्रोणाचार्य क्या थे, एकलव्य के गुरु थे। तो गुरु के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटोर। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, मेंटोर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो द्रोणाचार्य अगर आपसे पूछ ले तो बिना सोचा समझा आपको क्या करना है, मेंटोर यानी कि कोच भी बोल सकते हैं यहाँ पर, मेंटोर या फिर कोच। कोच भी कई बार आपको एग्जाम में ऑप्शन में दिख सकता है, तो आप कोच पे भी क्या कर सकते हो दोस्तों, क्लिक कर सकते हो, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो द्रोणाचार्य अवार्ड किससे संबंधित है,
कोचिंग से संबंधित है द्रोणाचार्य अवार्ड। अगला क्वेश्चन, देर आर हाउ मेनी सिख गुरुज? सिख गुरुज की बात करें तो दोस्तों टोटल 10 सिख गुरुज है। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए तो गुरु नानक जी, इन्होंने स्थापना की थी सिख धर्म की, गुरु नानक जी। ओके, और 9th और 10th आपको याद करने। 9th कौन थे दोस्तों? गुरु तेग बहादुर जी, तेग बहादुर जी। और 10वें जो थे वो कौन थे दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी। ओके, और इन्होंने क्या की थी दोस्तों? खालसा की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही। ओके दोस्तों, तो टोटल कितने सिख गुरुज थे? 10 सिख गुरुज थे। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक जी ने। और खालसा की स्थापना किसने की दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा क्या की थी? खालसा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का बिल्कुल आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेनल्टी स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? तो देखिए दोस्तों, पेनल्टी स्ट्रोक जो है वो हॉकी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हॉकी हमारा दोस्तों नेशनल गेम भी है, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेशनल गेम कौन सा है? हॉकी है, क्रिकेट नहीं है। नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो देखिए दोस्तों, नेशनल वोटर्स डे जो होता है 25 जैन को हम लोग एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं। 4 दिसंबर आपको याद होना चाहिए। 4 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं दोस्तों नेवी डे। 4 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? नेवी डे। 15 मार्च को मनाते हैं हम लोग दोस्तों कंज्यूमर राइट डे। कंज्यूमर राइट डे हम लोग मनाते हैं 15 मार्च को। तो इंपॉर्टेंट डेज भी आपको याद होने चाहिए, उनकी थीम्स भी याद होनी चाहिए। तो नेशनल वोटर्स डे दोस्तों 25 जैन को हम लोग क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग ने आज के इस वीडियो के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है आपको, और ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सबसे पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि आपके पास ऐसे बेहतरीन वीडियोस आते रहे। थैंक यू दोस्तों।